हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं बेसिकली यहाँ पर आप लोगों की सिचुएशन को दो सेक्शन में डिवाइड करके देखूंगी। यानी कि सबसे पहले टैरो के माध्यम से हम यहाँ पर ये देखेंगे पास्ट से लेकर अब तक आप दोनों के बीच में क्या होता आ रहा है, क्या सिचुएशन आप लोगों की बनी हुई है, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि ये रीडिंग कितनी आपकी है। और फिर उसके बाद हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखेंगे कि करंट में उस सिचुएशन को लेकर इस इंसान के थ्रू क्या सोचा जा रहा है, किस एनर्जी में है, किन हालातों से ये गुजर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं कैंडल वैक्स के थ्रू देखूंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो दो सेक्शन में डिवाइड करके आज इस रीडिंग को देखा जा रहा है। बस आपको ये याद रखना होगा व्यूअर्स, देखिए रीडिंग जो भी होती हैं चैनल पर वो जनरल और एक कलेक्टिव होती है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है। बजाय अपने आप को हर एक बात में फिट करने के आप औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही व्यूअर्स, यानी कि ये जो भी रीडिंग है वो मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, बेझिझक होकर देख सकता है। ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तब से एप्लीकेबल होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बस जस्ट पढ़े जा रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जीज को। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को पढ़िए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को बताइए, किस एनर्जी किस थॉट्स में ये पर्सन इस वक्त में है। नाइट ऑफ कप्स, डेविल, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द फूल। गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को पढ़िए। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, चैरियट। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को पढ़िए, किस एनर्जी में ये पर्सन इस वक्त में है। गाइड कीजिए इस रिश्ते को लेकर। पेज ऑफ कप्स, गाइड कीजिए, बताइए किस एनर्जी में ये पर्सन इस वक्त में है। स्टैग्नेशन, सॉरी, द हैंग्ड मैन एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए व्यूअर, सबसे पहले राशियाँ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ जो जो मुझे स्पेसिफिकली दिख रही हैं, और अगर कुछ मुझे डाउट्स रहे तो मैं क्लैरिफाई भी करूँगी यहाँ पे। ये हो गया आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलग आपका ये कैप्रिकॉर्न है व्यूअर्स, ये आपका कैंसर है, ये आपका एक्वेरियस हो गया, और ये है आपका पाइसेस। तो मेन मुझे स्पेसिफिक अभी ये राशियां यहाँ पर दिखी हैं। देखिए व्यूअर्स, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये आप में से अधिकतर लोगों का ये जो रिश्ता है वो सोशल मीडिया से स्टार्ट हुआ है। चाहे वो किसी भी वेबसाइट से हो, चाहे वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट से क्यों ना हुआ हो, फेसबुक, ट्विटर, किसी से भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन यहाँ पर मुझे आप लोगों की इस रिश्ते की जो शुरुआत है वो सोशल मीडिया से होते हुए ज़्यादा दिख रही है। और इवन ऐसा भी देख पा रही हूँ कि जब आप इनके साथ रिश्ते में बंध भी चुके थे उसके बाद भी ये पर्सन सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिवेट रहते थे। मतलब जैसे कि कुछ लोगों को होता है ना, कीड़ा चढ़ जाता है, इन्हें सोशल मीडिया का कीड़ा चढ़ा हुआ था। इनका जो प्यार करने का पैटर्न था वो आपको एकदम अलग तरह से नज़र आता था। यानी कि ये आप पे हक जमा रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो हक जमाना कहीं न कहीं आपको परेशान भी करने लगा था एक पॉइंट पर आकर। यानी कि ये पर्सन ना सिर्फ आपको ये चाहते थे कि आप बस इन्हीं से बात करो, इन्हीं के साथ रहो। प्यार का मतलब होता है फ्रीडम, लेकिन इस प्यार में आपको एक वक्त पे रहने के बाद एक रिस्ट्रिक्शन जैसी फील होने लगी, एक घुटन जैसा आपको फील होने लगा।
इस पर्सन ने ना यहाँ पर चांसेस हैं आपको सपने बहुत सारे दिखाए, स्टेबिलिटी दिखाई, या कमिटमेंट देना इन्होंने बताया, परिवार में रहने के बारे में इन्होंने बताया, लेकिन साथ में इन्होंने आपके साथ लास्ट में कंडीशन रखी कि अगर परिवार, अगर पेरेंट्स यहाँ पर रजामंदी देते हैं, वो तैयार होते हैं, तभी ये आपको ऑफर करेंगे एक कमिटमेंट का, या तभी ये आपके कमिटमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, तभी ये आपसे शादी करेंगे। तो इन्होंने ना पहले ही इस रिश्ते में एक चीज़ पहले से सेट कर दी कि हाँ, ये अपनी साइड से पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन ये तब आपको हाँ बोलेंगे, शादी तब करेंगे, कमिटमेंट तब देंगे जब परिवार इस चीज़ को लेकर तैयार रहेगा। ठीक है? उसके अलग नेचर वाइज़ आपने इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो आपको पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन उसके अलग साइड इस पर्सन का डिवोटेड होना, आपको प्यार देना, आपको जो सपने दिखाना, वो सभी चीज़ें आपको इनकी तरफ अट्रैक्ट करते रहे थे। ठीक है? यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ, एक वक़्त वो फाइनली आपके सामने आया जिस वक़्त पे इस इंसान ने आपको सुनने की बजाय, आपको जो भी इन्होंने सपने दिखाए, उन्हें सपनों को देखने की बजाय इस इंसान ने औरों की ज़्यादा सुनना चाहा। यानी कि वही परिवार आए, वही 4 लोग आए, और वही उसी के बेस पर इन्होंने अल्टीमेटली अपना फैसला खुद भी लिया और आपको भी सुनाया। वो फैसला था अकेले चलने का। अभी इन्हें वक़्त चाहिए, या अभी इन्हें नई शुरुआत के लिए शायद अकेले चलना है, या अभी परिवार यहाँ पर तैयार नहीं है और इन्हें वक़्त चाहिए। तो सब चीज़ें इन्होंने अल्टीमेटली एंड द रिज़ल्ट वक़्त पे छोड़ा, परिवार पे छोड़ा, या अपनी लाइफ़ में कुछ और अभी इन्हें हासिल करना है और इन्हें यहाँ पे काम करना है, ये कह के इन्होंने खुद से आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करा। मतलब दूर इन्होंने खुद से आपको पीछे कर दिया। जो सपने थे वो उन्हें सपनों को इन्होंने आपके सामने ही बिखेर कर रख दिया। इस स्टेटमेंट के साथ कि एज़ एन कि ये आपके लिए जो भी इनका दिल है ना उसे सँभाल कर रखेंगे, ये आप ही का ही है, और या आपने जो इन्हें दिल दिया है ये उसे बहुत सँभाल कर रखेंगे, और अल्टीमेटली पहले ही अपनी ज़िंदगी में जो भी इन्हें एडवेंचर करना है, स्टेबिलिटी करनी है, उस पर फ़ोकस रहेंगे, या परिवार से रिलेटेड जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं पहले ही उन्हें पूरा करेंगे, या फिर परिवार जिस तरह से चाह रहा है पहले उन्हें मनाकर फिर ये आपकी तरफ स्टेबिलिटी का हाथ बढ़ाएँगे। तो अल्टीमेटली इस इंसान ने ना आपको अपनी ज़िंदगी से पुश कर दिया, दूर कर दिया, और आपके हिस्से इन्होंने इंतज़ार छोड़ दिया। जबकि यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि व्यूअर्स की जितना यहाँ पर परिवार गुनहगार था आपको पीछे करने के पीछे का, उतना ही ये पर्सन भी गुनहगार थे। यानी कि ये अगर चंद पल रुकते, उन्हें कन्विंस करते, मनाते, तो शायद चीज़ें किसी और वे में फ्लो भी कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन ने आपको अपनी ज़िंदगी से उस वक़्त पे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी नई शुरुआत को पूरा करने के लिए इन्होंने आपको अपने आप से दूर यहाँ पर करा। लेकिन यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि अब ये इंसान आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस हासिल करने की चाह भी रख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ये है व्यूअर्स कि उस वक़्त पे ना इस इंसान ने बजाय दिल की सुनने के अपने दिमाग की और अपने परिवार की और उन लोगों की ज़्यादा सुनी जो इन्होंने पहले आपसे कह तो दिया था, जिसको लेकर आप इनका वेट भी करते रहे, इस होप के साथ, उस उम्मीद के साथ कि आपकी तरफ डेफ़िनेटली बढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है उस वक़्त पे इंटेंशन तो देखो इनका गलत था, लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ उस पर्सन की, जैसे अब ये पर्सन बजाय अपने दिमाग को, अपने परिवार को, अपनी स्टेबिलिटी को फ़ॉलो करने के, ये अपने दिल को फ़ॉलो करने की चाह रख रहे हैं। मतलब ये दिल की सुनने की इच्छा रख रहे हैं, उसी सपने की तरफ बढ़ने की चाह ये पर्सन अब रख रहे हैं, जो सपना
आपको इन्होंने दिखाया और उस सपने के बेस पर इस पर्सन ने आपके हिस्से इंतज़ार भी लिख दिया, ठीक है? तो ऐसा देख पा रही हूँ बहुत इंतज़ार आपने इस इंसान का करा है। बहुत लंबे अरसे से, बहुत लंबे वक़्त से आप इस इंसान का वेट कर रहे हो और अब ये इंसान वापस आने की चाह भी रख रहे हैं, जो एक पॉज़िटिव साइन मुझे दिख रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये जानना है व्यूअर्स कि ये जो चाहत है ना इनकी वापसी की, ये पॉज़िटिव वे में है या फिर इसके पीछे कुछ और इंटेंशन है इनका, या अब ये पर्सन अपने दिल की क्यों सुनना चाहते हैं, ऐसा क्या रीज़न है? तो उस रीज़न को जानने के लिए आते हैं हम अपनी कैंडल वैक्स पे, ठीक है व्यूअर्स? चलिए व्यूअर्स देखते हैं आखिर इसके पीछे का इंटेंशन क्या है? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन का वापस लौटने के पीछे का इंटेंशन क्या है? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन गाइड कीजिए। ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स बेसिकली ये इंसान जिस भी तरफ पड़े ना, बेसिकली इन्होंने वहाँ पर कुछ भी बड़े तौर पर नहीं पाया। जो भी इन्हें मिला बहुत टुकड़ों में मिला। जैसे कि कहते हैं ना कि बस खैरात में इन्हें मिल गया। आपके साथ जो भी चीज़ें मिल रही थी वो बड़े लेवल पर मिल रही थी। वो कामयाबी, वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस। लेकिन यहाँ पर जैसे कि एक होता है कि जितना ये एफर्ट्स कर रहे हैं, जितनी ये मेहनत कर रहे हैं, जितना अपनी तरफ से ये समय दे रहे हैं, वहाँ इन्हें बदले में बहुत कम मिल रहा है। मतलब एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ जैसी सिचुएशन इस इंसान की यहाँ पर होते हुए, बनते हुए मुझे दिख रही है। देखिएगा कितने छोटे-छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर बन रहे हैं। जैसे अगर ये अपना 1000% दे रहे हैं, तो वहाँ पर इन्हें 20% देकर इन्हें वहाँ पर टलका दिया जा रहा है। तो ऐसा देख पा रही हूँ कि कुछ समय तो चीज़ें इन्हें कहीं न कहीं जैसे समझ में आ रही हो, इन्हें सही होते हुए दिख रही हो या उम्मीद इस इंसान को बनी हुई हो। लेकिन अब समय के बीतने के बाद इस इंसान को आपसे जो मिल रहा था, चाहे वो आपकी बातें जो कभी एक वक़्त पे आप दोनों ने बैठकर करी थी या जो भी समझौता आप दोनों ने एक वक़्त पे एक-दूसरे के साथ डिसाइड करा था, तो आप दोनों के बीच में जो भी समझौते हुए, जो भी वादे हुए, जो भी बातें हुई, वो इस इंसान को बेसिकली अब वापस से आपकी तरफ लेकर आने के लिए बोल रही है। आपके साथ और इस जगह इन दोनों को ये पर्सन अब कंपेयर कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी को यहाँ पर कितनी सफलता मिली और आपके साथ रहकर कितनी कामयाब इनकी ज़िंदगी हुई या कितनी कामयाब हो सकती थी, वो सभी चीज़ों को इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपेयर करा जा रहा है। और यही कंपैरिज़न इस पर्सन को ना यहाँ इस सिचुएशन में बिल्कुल अलग रहने के लिए, बिल्कुल अलग-थलग अपने इमोशंस को रखने के लिए इस इंसान को बोल रहा है। ऐसा देख पा रही हूँ जैसे ये पर्सन ना आपसे अलग होने के बाद, आपके बाद अल्टीमेटली अपनी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ परेशान ही हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हें चुनौतियों का सामना ही करना पड़ा है। मतलब ये देखिएगा व्यूअर्स बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे पार्टिकल्स बन रहे हैं। मतलब जितना ये डिज़र्व करते हैं उतना भी इस इंसान को नहीं मिल रहा, वो एहसास भी इस इंसान को वापस से आपकी तरफ खींच रहा है। नए व्यक्तियों के साथ, नए लोगों के साथ, नई सोच के साथ कहीं न कहीं जैसे इस इंसान का मेल ना खाया हो, वो एहसास इस इंसान को वापस आपकी तरफ बढ़ने के लिए अब करंट में बोल रहा है। तब डेफ़िनिटली ये बहुत तैश में आकर गए होंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ गए होंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस टुकड़ों में यहाँ पर डिवाइड अब हो चुका है। यहाँ पे मुझे आपके लिए टी लेटर, एल लेटर, जे लेटर, एफ लेटर, पी ये सभी दिखाई दे रहे हैं व्यूअर्स जो आप दोनों के नाम में कहीं पर भी एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है? चाहे इनके या आपके या दोनों के इस तरह से आपको लेना है। अब ये इंसान उन लोगों में अपने आप की गिनती कर रहे हैं जिसमें ये हर एक चीज़ को नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं। चाहे अपने हालातों को ये नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की चाह रख रहे हैं।
जैसे ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है व्यूअर्स कि आपसे दूर होकर इनकी ज़िंदगी बस ठहर गई, रुक गई। अगर ये मोमेंट्स हैं तो ये नहीं चाहते थे। अगर ऐसे मोमेंट्स ही इन्हें मिलने थे तो वो शायद आपके साथ रहकर भी मिलते, उससे कहीं बेहतर मिलते। इन्हें यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ठहराव मिल रहा है। और इस जगह पर रहकर इस पर्सन का जैसे रोज ये दिल कर रहा हो कि ये एक कदम पीछे हटे, यानी कि आपकी तरफ एक कदम पीछे हटाकर बढ़े। यहाँ पर रहकर भी ऐसा ही फील हो रहा है कि जैसे ये यहाँ पे आके कई कदम पीछे हट गए हो। अगर इन्हें इतने कदम पीछे हटना है तो आपके साथ रहकर ही क्यों ना हो, तो वो एहसास इस पर्सन को है। यहाँ पे मुझे आर लेटर व्यूअर्स बनता हुआ दिखा, सी नंबर 2, यानी कि आपका फरवरी मंथ जो बहुत जगह दिख रहा है। हो सकता है अब इस पर्सन को 222 एंजल नंबर भी दिखाई दे रहा हो, जो यूनिवर्स डिवाइन इन्हें दिखा रही है ताकि ये जो रास्ता भटक गए थे ये अपने सही रास्ते पर पहुंच सके। तो उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही है। अब डेफिनेटली इस पर्सन का जो आकर्षण है ना वो आपको लेकर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ये खिंचाव इनका देखिए आपकी तरफ जैसे बढ़ रहा हो, वो नंबर्स को जानने की समझने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा भी देख पा रही हूँ आपसे दूर रहकर या इतने वक्त में इस पर्सन की जितनी भी लोगों से मुलाकात हुई है ना वो सिर्फ इमेजिनेशंस में जिए हैं, वो खुद कल्पनाओं में रहने वाले लोग हैं। और ये पर्सन उन्हें देखकर समझ पा रहे हैं कि एज़ एन कि ये उनके साथ रहकर खुद भी काल्पनिक ही बन गए थे। खुद भी बस इमेजिनेशंस में ही रहना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो वो एहसास भी इस पर्सन को व्यूअर्स अगेन आपकी तरफ जैसे खींचकर लेकर आने के लिए इनसे बोल रहा हो। बहुत ज़्यादा घुटन जैसी फील इस पर्सन को इस जगह पर रहकर हो रही है। जैसे यहाँ पर मन नहीं लग रहा। मानो कि आपसे दूर क्या आ गए, ये अपने अच्छे वक़्त से, अपनी अच्छी किस्मत से ये दूर आए। वो एहसास इस इंसान को यहाँ पर ना पूरी तरह से घुटनों पर ले आया है। वो एहसास इस पर्सन को यहाँ पर रहकर हो रहा है। ये चीज़ें तो हैं, ये पर्सन अब आपकी तरफ अपना एक अलग ही खिंचाव, एक अलग ही अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं और इसी अट्रैक्शन के साथ-साथ इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि इनकी ना आपके साथ जब इनका रिश्ता था तो इसमें इनका क्या रोल था, इनकी क्या भूमिका थी जो इन्हें उस वक़्त पे समझनी चाहिए थी, निभानी चाहिए थी, पूरी करनी चाहिए थी। हो सकता है पॉसिबिलिटी व्यूअर्स कि इस पर्सन ने उस भूमिका को, उस रोल को प्ले करने की बजाय यू टर्न ले लिया हो, मतलब आपसे दूर जाना इन्होंने डिसाइड किया हो। लेकिन ये पर्सन अब कहीं न कहीं जितना ज़्यादा अपनी दिल की सुन रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये इंसान अपना जो भी रोल है, इनके जो भी कर्तव्य है, जो भी दायित्व थे आपके साथ के रिश्ते में, उसे समझना चाह रहे हैं। मतलब इस रिश्ते को जैसे इस पर्सन के थ्रू अब एक आकार देने की चाह हो, एक नाम देने की चाह हो, जो नाम, जो आकार कभी एक वक़्त पे आप चाह रहे थे इस इंसान से कि ये वो आकार दे इस नाम को, इस रिश्ते को, आपको, तो वो अब खुद इस जगह पर रहकर इस इंसान को समझ में आ रही है। एक वक़्त पे इस पर्सन को ये भ्रम हो गया था बेसिकली व्यूअर्स कि ये जो पैसा है, संपत्तियाँ हैं, प्रॉपर्टी है, नेम है, फेम है, यही आपको सिक्योरिटी और सुरक्षा दिलाती है। यही आपकी ज़िंदगी के फ्यूचर को, एक बेहतर फ्यूचर को डिसाइड करती हैं, तय करती हैं। लेकिन अब जैसे-जैसे इनकी सिचुएशन एकदम कॉम्प्रोमाइज़ जैसी हो रही है, कॉम्प्लिकेट होती जा रही है, अब यही चीज़ें इन्हें ही एहसास दिला रही है या इन्हें ही इस तरह से डरा रही है, इन्हीं की लाइफ में इस तरह से खालीपन लेकर आ रही है, जो अल्टीमेटली इस इंसान को आपकी याद दिला रही है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्हें बोल रही है। ये पर्सन अब अगर किसी चीज़ पर फ़ोकस्ड है ना, तो वो उस चीज़ पर है कि अभी नेगेटिव नहीं रहेंगे। जितना भी ये आपको लेकर अभी तक नेगेटिव रहे, एक
टॉक्सिसिटी इन्होंने इस रिश्ते में फैलाई। अब इस इंसान का जैसे फोकस है तो सबसे पहले अपने आप को बदलना, अपनी सोच को बदलना, वो मुझे दिख रहा है। जैसे हर एक चीज को अब ये इमोशनली वे में देख रहे हैं और उसी वे में देखना चाह रहे हैं। और यही इमोशंस ना व्यूअर्स इस इंसान को आपसे जोड़ रहे हैं। वही इमोशंस, वही फीलिंग्स जो एक वक्त पे आप दोनों को बहुत करीब लेकर आ गई थी। वही सुकून जो इन्हें बेसिकली आपके साथ के रिश्ते में मिला ना, अब ये पर्सन उसी सुकून को वापस से अपनी जिंदगी में अगर देख रहे हैं ना, उसे पाने के बारे में सोच भी रहे हैं, तो बस इन्हें आपका नाम याद आ रहा है। आपके नामों के अक्षर इन्हें याद आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये नंबर 3 यानी कि मुझे मार्च मंथ दिख रहा है, ये आपका वाई लेटर बनता हुआ दिख रहा है, ये आपका के लेटर, के फॉर काइट वाला बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और आप भी मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आपको और कौन सा ऐसा आकृति को, कौन सी ऐसी इमेज दिख रही है जो आपसे कनेक्ट कर रही है। ये चीजें हैं व्यूअर्स कि अब इस इंसान को हर एक चीजें ना दूर रहकर समझ में आ रही है। जितना ठोक पीट कर ये पर्सन आपसे दूर जा रहे थे या इसमें अपनी समझदारी, इन सब में अपनी हिम्मत, अपनी करेज देख रहे थे ना, अब वो सभी चीजों को लेकर ये क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली ये इंसान जिस तरह से अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपसे दूर जा रहे थे, वो सोच रहे थे, वो सोच इनकी कहीं ना कहीं इन्हें ले डूबी, और वही सोच अब इस इंसान को वापस आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्हें बोल रही है। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर है व्यूअर्स, पूरी तरह से क्लियर है कि इस पर्सन का जो इंटेंशन है वो एक पॉजिटिव वे में है। उसके पीछे का रीजन, हाँ, यहाँ पर एक ऐसा है जैसे कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो उस तरह का एहसास यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, हालांकि इन सभी चीजों को एक एक्शन में लेकर आने में, एक फॉर्म में लेकर आने में इस पर्सन को वक्त लग रहा है। इस पर्सन को उन सभी चीजों को लेकर सोचना पड़ रहा है। वो चीजें यहाँ पर डेफिनेटली हैं, वो एग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक एहसास, एक रियलाइजेशन काफी अच्छा, काफी बेहतर इन्हें हो रहा है, जो शायद इन्हें आपके साथ रहकर भी नहीं हो रहा था या नहीं होता, क्योंकि ये पर्सन अपनी धुन में बस चलते जा रहे थे। तो वो चीजें मैं यहाँ पर व्यूअर्स देख पा रही हूँ। ठीक है, मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर नंबर 3 बना है और नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ भी कुछ लोगों से रिलेट कर सकता है। तो पॉसिबिलिटीज है कि 3 हफ्तों से लेकर 7 हफ्तों के भीतर भीतर इस पर्सन की तरफ से आप किसी तरह के जेस्टर, किसी तरह के एक्शन की उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो एक फीलिंग है ना, वो ऐसी है जैसे लौटकर बुद्धू घर को आए। तो वो फीलिंग्स यहाँ पर डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो, बेसिकली वो करंट सिचुएशन आपसे रिलेट करी हो। अगर रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिलती है, कनेक्ट कर पाए हैं आप अपने आप को, लेकिन फिर भी लाइक नहीं करा, गलत बात है ना। जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।